क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं और सभी अपने परिवार वालों को तथा सभी आर्थिक संपत्तियां वस्तुओं को हमसे दूर कर देते हैं, जो कि हम वो अम्बरीश जी के पास फिर तो कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर भगवान अपने भक्तों की आर्थिक संपत्ति का नाश कर देते तो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान देते हैं। विभीषण जी को एक कल्प का राज्य और भक्ति प्रदान की, प्रहलाद जी को भी सिंहासन पर विराजमान किया, ध्रुव जी को अटल पदवी विराजमान की। कैसी बात करते हो? भगवान ममता आसक्ति का नाश करते हैं, पापाचरण का नाश करते हैं, दुर्बुद्धि का नाश करते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान सबको सुख प्रदान करने वाले मंगल भवन है, उनके द्वारा मंगल कैसे हो सकता है? देखो, हम भगवान के ना होते तो बहुत अपने परिवार 4-5 के बीच में बैठे होते। आज हम भगवान के हैं तो हजारों के बीच में बैठे कि नहीं? आप हमारे नहीं हो क्या? क्या आप लोग हमारे नहीं हो? अगर विचार करके देखो तो आप प्यार देने ही तो आए हो हमें तो चारों तरफ से प्यार ही प्यार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के हैं इसलिए। कौन सी बात की कमी है? आप विचार करो, यदि भगवान भक्तों को दुखी देते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, तो आप बताओ हमारे पास क्या नहीं है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेते हैं, तो हमारा पूरा जीवन श्री कृष्ण के ही लिए रहा। हमने तो परीक्षा नहीं देखा, उनका प्यार देखा है, उनका सहयोग देखा है, उनका दुलार देखा है। देखो, एक बात समझना होगा, पहलवान जब अपने चेला को कुश्ती लड़ाता है तो सबसे पहले वो निरीक्षण करता है कमजोर कहाँ है। जैसे यहां मारा, उसने कहा अरे अब वहां वो 1000 बार मारेगा और ये इतना परिपक्व कर देगा कि दूसरा खींच के मारे तो भी उसको फर्क न पड़े। तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वो देखते हैं हमारा चेला कमजोर कहाँ है, जहां कमजोर है वहीं उसे पीटते और मजबूत कर देते हैं। देखो, बिना प्रतिकूलता अनुकूलता के सहे अंतःकरण प्रेम लायक नहीं होता। दोनों चीज सहनी पड़ती है, अनुकूलता भी और प्रतिकूलता भी। अनुकूलता में फूले ना और प्रतिकूलता में हम दुखी ना हो। एक शीशा है, ऐसे कंकड़ मारो फूट जाता है नहीं, और गरम ठंडा करके प्रोसेस से उसे जब बनाया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो नहीं, वही शीशा गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और वही शीशा कंकड़ मारने पे टूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चेला को बुलेट प्रूफ बनाते हैं कि माया का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अपमान, ये कुछ भी भगवान के भक्त का बाल बांका न कर सके। आप जिसे परीक्षा कहते हैं, हम उसे पुष्टता कहते हैं। भगवान अपने भक्त को परिपक्व करते हैं, पुष्ट करते हैं। इसलिए गलत धारणाएं मत धारण करो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना कठिन है। हमें तो लगता है संसार की भक्ति करना कठिन है, क्योंकि सब छलिया है, सब स्वार्थी है, सब कपटी है, कोई सच्चा प्रेम करने वाला दिखाई नहीं देता। प्रेमी तो श्री कृष्ण है। इनकी भक्ति क्या कठिन है? आप हमें बताओ, क्या कठिन है? हमें तो लगता है आप लोग समझ नहीं पा रहे। तुलसीदास जी के सामने जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। तो भक्तों ने पूछा, क्या बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस आनंद की खुशी के आंसू हैं? तो उनका नहीं। तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे, आज राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है। आप कैसे बात करते हो? श्री कृष्ण की भक्ति में कठिनाई नहीं है, माया के भोगों को छोड़ना कठिन है। वही कठिनाई हमें लगती है। गंदे आचरणों को छोड़ना कठिन है, गंदा खान पान देखना सुनना भोगना ये छोड़ना कठिन है।
इसीलिए श्री कृष्ण भक्ति कठिन लगती है। नहीं बताओ भगवान की भक्ति में क्या कठिनाई है। मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें, कृष्ण 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 राधा राधा राधा। जो मिला भगवान को भोग लगा के पा लिया। भगवान के आश्रित हैं, सब कर्म करो। आप जिस कर्म में हो भगवान ने रोका नहीं है, भगवान ने और कर्म में लगाया है। ये भक्ति ये नहीं सिखाती कि आप कर्म छोड़ दीजिए। जो जहां है, जिस मार्ग में है, अपने कर्तव्य पर डटो और नाम जप करते रहो और अपने कर्म को भगवत अर्पित कर दो, हो गई भक्ति। बताओ भक्ति में कौन सी कठिनता है? कठिनता है पापाचरण छोड़ना, गंदी बात छोड़ना, गंदा भोजन छोड़ना, गंदे दृश्य देखना छोड़ना, यह कठिन है। इसीलिए कठिन जान पड़ती है। महाराज जी, क्या अभी आप गुरुजनों ने सरल बना दिया? नहीं तो इतना कठिन मान्यता हो गई थी कि केवल सब कुछ घर परिवार छोड़ने के बाद ही भजन किया जा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हम फिर कह रहे हैं तुम्हारे परिवार में 5 लोग होंगे, हमारे परिवार में 500 लोग हैं। जब वो परमात्मा जिसकी हम शरण में हैं वो हमें देख रहा है तो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, सब कर रहा है। आप चिंता क्यों करते हो? त्याग का मतलब है मन को भगवान में लगाना, जगत से हटाना। अगर हमारा मन फंस जाए तो लंगोटी और कमंडल में फंस जाए, उसी से दुर्गति हो जाए, और मन भगवान में लग जाए तो पूरा राजपाट वैभव कोई फर्क नहीं पड़ता। सावई मना कृष्ण पदार विंदयो। मन भगवान में लगाने की बात है। भागने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ोगे? कहां जाओगे? क्या इसके और वस्त्र नहीं बनते क्या? पीला पहन लेना ही क्या बाबा जी है? क्या लाल पहन लेना ही बाबा जी है? ऐसा तो नहीं है। हमारा मार्ग है विरक्त मार्ग, इसलिए हम चल रहे हैं। बकाया भगवान का चिंतन करना ही सबसे श्रेष्ठ बात है। भगवान के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ बात है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर विरक्त होकर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो नरक जाएगा। ये थोड़ी कि विरक्त हो तो तुम्हारे लिए विमान आएगा। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। लो, सो गुरु घोर नरक मा परे। बात यहां भगवान से चित्त जोड़ने की है। कहते फिर आप बाबा जी क्यों हो गए? हमारे कपारे में लिखा था, हमारे भाग्य में लिखा था तुम्हें बाबा जी बनकर जिंदगी गुजारनी है। नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय का समर्पण चाहिए, भजन चाहिए, ममता आसक्ति समेट कर भगवान में लगा दो, ये चाहिए। ये सब बाहरी बातों पर ध्यान मत दो। अगर बाहरी ध्यान दो तो हमें